ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका स्वागत है। सो ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड नाउ यू कैन गेस इट, टुडेज आवर टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में अक्सर अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे यूज करना है। क्लियर? क्योंकि सर सिंपल पास्ट टेंस क्या, इन द सिंपल पास्ट टेंस आल्सो जो एक्शन पूरा हो गया, सर इसमें भी तो एक्शन पूरा हो गया ना। सो अब इसका देखो यूज कहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन। नाउ लुक, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट one action was completed before another action or moment in the past. So past perfect tense usually we use when there are two actions. When there are two actions, so suppose दो actions है तो उसमें जो action सबसे पहले फिनिश हुई है, अगेन ध्यान से सुनिएगा, जो एक्शन जो सबसे पहले फिनिश हुई है उसमें वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? अगेन जब दो एक्शन हो रही हो पास्ट में और दोनों पूरी हो चुकी हो, तो उसमें जो एक्शन सबसे पहले पूरी हुई है उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ जस्ट लुक एट द एग्जांपल। फर्स्ट, शी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। शी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। नाउ टेल मी व्हिच एक्शन is completed first. So she had eaten before the guest arrived. Now just we talk कि in the past perfect tense जो एक्शन सबसे पहले पूरी हुई है, so this is the action verb action 1। ठीक है, ये सबसे पहले पूरी हुई है और गेस्ट अराइव्ड ये एक्शन 2 है। तो उसने क्या कर दिया था? वह खाना खा चुकी थी। किससे पहले? जब गेस्ट आए, मेहमान आए, उससे पहले वो खाना खा चुकी थी। नाउ हियर दे हैड लेफ्ट when we reach the station। मतलब जब हम स्टेशन पहुंचे वे जा चुके थे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी एक्शन जो जब दो एक्शन होते हैं उसमें से पहले पूरी होने वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। Okay, so now let's study about the past perfect tense. Okay, so what are the different types of sentences we can make using past perfect tense? So now first of all let's remember the universal structure, which is subject plus helping verb plus main verb plus object. Clear? Subject plus helping verb plus main verb plus object. In the last class I told you कि perfect tense जब भी we are using the perfect tense, which tense? Perfect, we always use the verb third continuous, it is always verb 4 or we can say verb 1 plus ing। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि यहां पे क्या यूज करनी है? verb third। and I told you one more thing, that past tense is easy because there we don't have to look after the singular plural because there only head is used। In the past perfect tense only we have to use the had. In the simple past tense we have to use only did for the negative and interrogative sentences. Clear? Okay, so what is the structure? Subject plus had plus verb 3 plus object. So now look at the positive structure. Positive structure is subject plus had plus verb 3 plus object. So I had finished my homework before 8 PM। मतलब 8 बजने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। क्लियर? मतलब 8 बजना और काम पूरा करना। तो पहले एक्शन कौन सी हुई? द फर्स्ट एक्शन इज काम पूरा करना। ठीक है, तो जो एक्शन सबसे पहले होती है देयर वी हैव टू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन। नेगेटिव स्ट्रक्चर। एंड नाउ जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, नॉट से पहले हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो जहां पे हेड होगा उसके पीछे नॉट आ जाएगा। सो शी हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर लास्ट नाइट। आई हैड नॉट क्लीन माई रूम बिफोर माई मॉम checked। Now come to the interrogative structure. Yes, no. Had plus subject plus verb 3 plus object. So had, only one thing, that whenever you are making an interrogative structure of yes no, we have to do only one thing कि helping verb को पहले ला लीजिए, subject को बाद में ला लीजिए, and it is automatically same। Had you completed the work before the deadline? Had they left the city by 2015?
इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, WH वर्ड पहले लीजिए और पूरा सेम टू सेम लाइक इंटरोगेटिव। सो वेयर हैड ही गॉन सो अर्ली बिफोर द सनराइज, व्हाट हैड दे डन बिफोर यू अराइव्ड। So these are the sentences we can make using the past perfect tense. Now the most important part of the video is the uses of past perfect tense. Okay, so now moving on to the main part of past perfect tense, which is the uses. So let's read about the first use. To show the earlier of the past two actions. अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी दो पास्ट में एक्शन हुई है उसमें से जो एक्शन पहले हुई उसके लिए we have to use the past perfect tense. She had cooked dinner before her parents arrived. उसके माता पिता आए उससे पहले उसने खाना बना चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी। They had already left when we reached the airport. जब हम एयरपोर्ट पहुंचे वे पहले ही जा चुके थे। Now, second, got it? Second, to show cause and effect in the past. Cause and effect, यानी वो हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो वो हुआ, and वो हुआ तो वो हुआ। So देखो, he failed the test because he had not studied. He failed the test. वो टेस्ट में क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। Because he had not studied. तो पहले काम कौन सा हो? उसने पढ़ाई नहीं की, इसके लिए टेस्ट में फेल हुआ। और उसने पढ़ाई की होती तो टेस्ट में पास होता। She was upset. वो उदास थी because her friend had ignored her message. उसके फ्रेंड ने उसका मैसेज इग्नोर किया तब जाके वो उदास हुई ना। तो पहले कौन सा हुआ? The first action was her friend had ignored her message. Okay, so now moving on to third, to talk about experience before a certain time in the past. यानी पास्ट में एक certain time से पहले कुछ experiences बताना, कुछ experiences के बारे में बात करना। I had never visited दिल्ली before 2020. यानी 2020 आया उससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं गई थी। I had never visited दिल्ली before 2020. They had tried Chinese food before they moved to Canada. वे कनाडा गए उससे पहले उन्होंने क्या किया हुआ था? चाइनीज फूड खाया हुआ था। ओके, सो नाउ द फोर्थ वन, टू शो कंप्लीशन बिफोर अ डेडलाइन और स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी एक डेडलाइन से पहले या एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई काम को पूरा करना, कोई काम को पूरा करना। सो नाउ लुक, वी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय संडे। यानी संडे से पहले, ओके, संडे से पहले हमने क्या कर दिया था? अपना असाइनमेंट पूरा कर दिया था। दे हैड अराइव्ड फ्रॉम मुंबई बिफोर 2 PM। 2 बजने से पहले वे लोग मुंबई से आ गए थे, आ चुके थे। नाउ द फिफ्थ वन इज टू टॉक अबाउट अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। हाइपोथेटिकल यानी अनरियल, अपन ने सिर्फ सोचिए। ओके, इफ आई हैड वोकन अप अर्लियर, अगर मैं जल्दी उठा होता तो आई वुड हैव कॉट द बस, मैं बस पकड़ लेता। ये सेकंड सेंटेंस शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा। इफ दे हैड नोन अबाउट द इवेंट दे वुड हैव अटेंडेड। अगर उनको इवेंट के बारे में पता होता तो उन्होंने अटेंड कर दिया होता। ओके, सो दिस आर द मेन यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? आई होप आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा। टेंसेस के और भी वीडियोस है, आप टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एंड आई होप इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, उसके यूजेस क्या है एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।